आज का जो वीडियो है उसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो न्यू मॉम बनने जा रहे हैं, न्यू मॉम कौन सी चीज़ें ली थी, उसका मुझे क्या एक्सपीरियंस आया और उसमें हमने इन्वेस्ट करना, वो चीज़ में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं, इस बारे में आज का ये वीडियो है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जब लगा था तब मैंने एक यू शेप का पिलो लिया था। वो यू शेप का पिलो मुझे इतना यूज़फुल रहा कि जिससे जो हमारी पीठ दर्द होता है या पैरों में जैसे-जैसे बेबी का वज़न बढ़ता है और चलने में दिक्कत आती है, उठने-बैठने में दिक्कत आती है, इवन सोने में भी दिक्कत आती है, तो तब वो पिलो मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा। और ही साथ में मैं सो के उठती थी तब मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो पीछे के बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगे थे। जैसे-जैसे बेबी का वज़न बढ़ रहा था वैसे मुझे दर्द बढ़ता ही जा रहा था। तो मैंने जब वो पिलो लिया तब से वो मुझे काफ़ी हद तक उसमें राहत मिली और मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी है, वो इतनी ईज़ी रही, ना ही मुझे कोई चीज़ की मतलब उठने-बैठने में दर्द हुआ, उसके बाद लेने के बाद। इसमें अराउंड मुझे लगता है 800 टू 900 के बीच ही वो मुझे पड़ा था कुछ। मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, वो चीज़ मैं यहाँ पे इस वीडियो के बाद में टैग कर दूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ों की लिंक ये करते जाऊँगी, ऐड करती जाऊँगी। और उस चीज़ में इन्वेस्ट करना मुझे सही लगता है। ये एक बिल्ड है, यहाँ पे इस चिपकाने वाला है। तो जैसे ही मुझे लगता है 9th मंथ में मैंने इसको थोड़ा बहुत यूज़ किया था, क्योंकि ज़ियाना का वज़न तो मुझे लगता है जब वो पैदा हुई थी तो 2.900 ऐसे कुछ था, मतलब 3 किलो से कम था। कुछ-कुछ बच्चों का ऐसा हो जाता है कि वज़न बढ़ता जाता है और तब क्या होता है बेली पे वेट आ जाता है, तो तब भी उठने-बैठने में दिक्कत आती है, तो तब बेल्ट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे ही बच्चे का अगर वज़न बढ़ेगा तो माँ के हेल्थ पे असर पड़ने लगता है, बोन्स पे वेट पड़ने लगता है, तो तब थोड़ा दर्द ज़्यादा ही होता है और दर्द सहने लायक नहीं होता, तो तब ये बेल्ट जो है वो काम आता है। तो मुझे ये थोड़ा बहुत यूज़ हुआ था। ऐसे ही और भी कोई ब्रांड्स के होते हैं ना तो वो आप यूज़ कर सकते हो। देन ये जो बेल्ट है ये मुझे डॉक्टर ने दिया था। ये पूरा कमर को पूरा सपोर्ट कर रहा था। ये जब ज़ियाना हो गई थी तब मैंने ये भी डॉक्टर को शो किया था कि मैंने ऐसे-ऐसे ये यूज़ किया है 9th मंथ में, तो वही मैं कंटिन्यू रखूँ क्या? बट इसमें एक्चुअली क्या उन्होंने जो दिया था उस बेल्ट में क्या था कि ये जो स्ट्रिप्स लगी है, वो स्ट्रिप्स की वजह से क्या हो रहा था, कमर को सपोर्ट मिल रहा था। जैसे कि मैं बेबी को अगर लेके घूम रही हूँ या बेबी को लेके फीडिंग करवा रही हूँ तो तब मैं वो उसको पहन रही थी। मुझे क्या हुआ है कि डिलीवरी जैसे ही हो जाती है तो तब जो माँ का जो है ना पेट पूरा फूला हुआ होता है, पूरा 9 मंथ का पूरा बेबी तो होता है, उसका सैक पूरा बढ़ते जाता है, उसके बाद में से अंदर लेने में बाद में से दिक्कत आती है, तो तब ये बेल्ट पहनना ज़रूरी है। ये तो मैंने मेडिकल से लिया था, जो डॉक्टर ने मुझे लिख के दिया था, सपोर्ट वाला बेल्ट उनके पास जो अवेलेबल था उन्होंने दिया है। तो ये जो बेल्ट में इन्वेस्ट करना ये सही है, होते जाता है उसका फीडिंग की जो ये होती है, भूख उनको ज़्यादा बढ़ती जाती है, फिर वो फीडिंग का सक करने का पोर्शन ज़्यादा हो जाता है, तो तभी भी ऐसे होता है ना कि कमर दर्द, पीठ दर्द। फिर मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरा तो सी सेक्शन हुआ था, तो मेरा पीठ दर्द, कमर दर्द हमेशा ही वो चलता ही आया है। अभी भी वो पोस्टपार्टम जो भी है वो अभी चल रहा है, तो तभी ये यूज़ हुआ है इसका, तो इसमें इन्वेस्ट करना सही है। प्लान करिए तो ये वीडियो उनके लिए है। और साथ ही साथ में मुझे लग में जो ये ड्राई शीट्स हैं, ये ड्राई शीट्स मुझे लगता है ये लवलैप का 3 ड्राई शीट का सेट आया था और अभी लगता है मुझे लगता है इस ड्राई शीट का ज़ियाना और 3-4 महीने से 3 महीने के बाद 2 साल की हो जाएगी, तो वो इतने हाई क्वालिटी के लगे मुझे ये लवलैप के ड्राई शीट्स। अभी भी इसको एक भी इस पे ये नहीं आया, निशान नहीं आया, इज़िली पूरे क्लीन हो गए हैं, पूरे हाई क्वालिटी के ड्राई शीट है। और साथ ही साथ में ये 3 पैक ऑफ 3 का सेट था। इसके साथ और 2 थे ब्लू एंड पिंक और और इसके साथ एक ग्रे का सेट था। ये रैबिट एट आर रैबिट का मैंने ये लिया था, ड्राई शीट लिए थे, तो दोनों भी सही क्वालिटी के थे। तो अगर आप ड्राई शीट के बारे में सोच रही है तो ये लवलैप के बेस्ट और अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हैं, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने बिब्स लिए थे,
तो वो बिब्स अभी भी है, ना उस कुछ हुआ है, ना कुछ मतलब कहीं से कट लगा है या क्या हुआ है। ज़ियाना वैसे तो मैंने ज़्यादातर कपड़े मशीन में ही धोए हैं, तो ऐसे तरह के बिब्स बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चों को। और ये पैक ऑफ 6 का सेट था, जो अभी जो चीज़ें अवेलेबल हुई है, उन पे रिलेटेड मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत हेल्पफुल लगी कि जिससे बेबी के कपड़े खराब नहीं हुए। मैं कभी कहीं पे लेके जाती थी, करती थी, उसको बिब्स जस्ट पहना पहना दिया उसको, तो वो कुछ गिरा किया, इधर-उधर बच्चा हाथ मारता है, या खाते वक़्त हम चम्मच से खिलाते हैं, तो वो गिर जाता है। तो इस पे गिरा, इसको जस्ट पानी के नीचे वॉश किया, और उसके बाद में से आप जब धोने के लिए डालोगे, तो डिटर्जेंट में डाल के वॉश कर दो। दाग वगैरह गायब, वापस से आप रीयूज़ करते रहो। तो इस तरह से मुझे लगता है कि 1.5 साल तक मैं अभी भी कर ही रही हूँ। तो ये मुझे सही लगा था ये प्रोडक्ट। उसके बाद बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है ना, 6 महीने के बाद। अभी तक तो कैसा होता है, अभी तो मतलब डॉक्टर्स का ये रूल ये हुआ है कि बच्चे को 6 मंथ तक माँ के फीडिंग पे ही रखना है, माँ का फीड पे ही रखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम माँ बन रहे हो, तो तब बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि बेबी को आप ठीक तरह से लैच नहीं कर पाते हो, और बेबी उधर होता है, माँ की इधर हालत ख़राब हो जाती है। बेबी अलग से रो रहा है, माँ इधर अलग से परेशान हो रही है, और जो डिलीवरी का दर्द है वो तो शुरू ही रहता है। तो तब मुझे ये मैंने देखा था ये 1-2 जगह पे, और गूगल सर्च भी मैंने किया था इस पे। तो ये ऐसे मैनुअल पंप होता है। मैंने साइगा का लिया था, मुझे लगता है मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया था इसको। तो ये जस्ट सक्शन पंप है, ये आप अपने बॉडी पे लगा के, निपल पे लगा के बस मैन्युअली पंप करते रहो, कि जिससे क्या होता है, पहले वो जो है वो सक होने की वजह से दूध उसमें आना, इस बॉटल में आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद में से क्या होता है, उस ये बॉटल के साथ ऊपर वाली जो ये होता है, निपल होती है, उसमें पूरा आप दूध फील करके और बेबी को जो है वो। पर मैं तो ये शुरू शुरू में कब मुझे लगता है मैंने एक 8 से 15 दिन तक इसका यूज़ किया। बट मैं बारी-बारी में एक बार अगर इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसका कैसे होता है, हर वक़्त हमें उठ के क्लीन करना होता है। अगर आप की न्यूक्लियर फैमिली है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हर वक़्त जाके क्लीन करो, वो पता नहीं फिर बाद में से ऐसे फ़ील होता है कि हमने सही से क्लीन किया है या नहीं किया है। तो मैंने इस वक़्त में क्या किया था कि एक बार 1 से 2 बार अगर मैं दिन में इसको यूज़ कर भी रही हूँ, तो अच्छे से क्लीन तो पूरे बॉयल वाटर में उसको अच्छे से ये करके यूज़ करने के बाद क्या करती थी, थोड़ा-सा भी जो रह जाता है, उसको जस्ट थ्रो आउट, मैं फेंक देती थी, मैं वापस से मैंने यूज़ नहीं किया। और जो बॉटल्स थी, उसको पूरा अच्छे से इस तरह के ब्रश आती है, उसको पूरा आगे भी जो निपल होता है, उसको पूरा-सा क्लीन करके बॉइल्ड वाटर में, एक बॉइल्ड बर्तन में जिसमें पानी उबल रहा है, ऐसे बर्तन में डाल के रख देती थी, कि जिससे जो भी ये है, बैक्टीरिया है या कुछ जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस है, वो वहीं पे ख़त्म हो जाए। तो ऐसे तरीके से मैं वो क्लीन करने की प्रोसेस वग़ैरह बहुत ज़्यादा है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ये शुरू में यूज़ कर रहे हो, तो साथ ही साथ में लैच करने की भी प्रैक्टिस करो, कि जिससे आपको इन सारी चीज़ों से, क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ें आसान हैं, आप बेबी को डायरेक्टली कनेक्ट भी हो जाते हो, और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती है इन गैजेट से ज़्यादा। अभी जब बेबी हो जाता है, तो तब मुझे लगता है कि वो ज़ियाना के केस में तो हम लोगों को ऐसे हो गया, ज़ियाना मुझे ही कुछ 4 दिन के बाद मिली थी, क्योंकि ज़ियाना को कैसे हुआ था, ऑक्सीजन सप्लाई मेरे पेट में ही कम पड़ा था, तो उसकी वज़ह से उसको क्या हुआ था, एनआईसीयू में शिफ्ट किया था। तो उसके बाद वो पहले तो ऐसे ही मतलब पाउडर वाला जो नेस्ले का जो ये आती है, बॉटल आती है, तो उस पाउडर वाले मिल्क पे थी। और जैसे ही फिर तब वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो सिस्टर्स थी, तो उन्होंने वो एएनआई में सीधे ही उन्होंने क्या किया था, पहले दिन से ही उसको डायपर में शिफ्ट किया था। तो तब जब बेबी नया बॉर्न होता है, तो टेप डायपर यूज़ करना सही होता है, कि जिससे आसानी से वो टेप डायपर हम साइड बाय साइड दोनों साइड से निकाल सके आराम से, और दोनों साइड से ये कर सके।
और हम लोगों को डॉक्टर ने एडवाइस दी थी, अगर आप डायपर रख रहे हो बेबी को, अगर रैश वगैरह कुछ ना आए, इसलिए क्या करना चाहिए, तो फ्रिक्वेंटली हमें डायपर चेंज करना चाहिए। तो आप जो डायपर देखते वक्त क्या करना करते हैं, चेक करना है कि करंट जो यूज़ कर रही हूँ वो डायपर का दिखा रही हूँ। तब तो उन्होंने जो भी डायपर लिया था वो करवाना पड़ा था, एडजस्ट करवाना पड़ा था। बस डायपर लेते वक्त यही चेक करना है कि इसकी एब्सॉर्बेंट कैपेसिटी कितनी है, और ये जो है, ये जो वेट होता है, ये सॉफ्ट कॉटन से बना हो और साथ ही साथ थोड़ा हाई क्वालिटी का हो और लाइट वेट भी हो, कि जिससे बच्चे को परेशानी ना आए, वो पहनने के बाद में वो बच्चा कंफर्टेबल रहे। ये सारी चीज़ों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे लगता है मैंने बेबी हग ट्राई किया है, हगीज़ डायपर ट्राई किया है, और पैम्पर्स का भी ट्राई किया है, टेप डायपर। तो पहले तो मैं पैम्पर्स के टेप डायपर मैंने पूरा मुझे लगता है 6 महीने तक ट्राई किए। देन उसके बाद में से मैंने ये पैंट डायपर जो है, टेप डायपर कैसे है, स्मॉल साइज़ में ही बस आते हैं। उसके बाद में से जो एम साइज़, एल साइज़ जो है, उसमें टेप डायपर अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद में ये पैंट डायपर है, जो बेबी को आप पहना सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी करंट मैमी कोको पैंट्स का अभी तो यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे जब मायके आई हूँ तो ऐसा हो जाता है ना कि बस क्वालिटी ठीक ठाक हो तो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने एक ही एक ब्रांड रखा, मैंने हर एक ब्रांड के यूज़ करके देखे हैं। तो उन ब्रांड में से ये भी ब्रांड मुझे ठीक ठाक लगी। ऐसे नहीं कि कहीं पे लीक हुआ या कुछ ये हुआ, मुझे बार बार बदलना पड़ा, ऐसे कुछ हुआ नहीं है। मुझे मुझे जितना याद है, या मैं क्या करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे, 3 से 4 घंटे उसके बाद में से मैं अपने बच्चे का डायपर क्या चेंज कर देती हूँ, कि जिससे उसको भी तकलीफ ना हो, उसको भी दिक्कत ना आए, और रैश वगैरह जो भी है प्रॉब्लम, वो बच्चे को ना हो। और इस ये मेरा सही रूटीन होने की वजह से जियाना को आज तक मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी रैश और ये फेस किया है बेबी के लिए। मैं बस जस्ट जब क्लीन करते वक्त मैं क्या करती थी, कोकोनट ऑयल का यूज़ करती थी। कोकोनट ऑयल के यूज़ के साथ एक वाइप्स, पहले तो क्या होता था, जब बेबी सुसु करता है तो जस्ट ये अगर डायपर पैंट डायपर के केस में बेबी जब सुसु करता है तो जस्ट दोनों साइड से हमें टर्न ऑफ करो और फेंक दो। देन जब क्लीन करने की बारी आती है, तो इस तरह से मैंने ये ब्रांड ही हमेशा रखा है वाइप्स के बारे में। तो ये है मिमी के वाइप्स, ये मिमी के वाइप्स है। तो ये मुझे बहुत स्मूथ सॉफ्ट और मतलब ज़्यादा केमिकल फ्री ऐसे वाले लगे, तो ये मैंने कंटिन्यू रखा। और मुझे लगता है अमेज़न या ब्लिंकिट कहीं पे भी जाओ तो पैक ऑफ 3 आराम से आपका 2 से 3 महीना आराम से चल जाता है। बेबी को एक दिन में एक वाइप्स भी चल जाता है। वो अभी आपके क्लीन करने की किस पे हो गई, पोटी होने के बाद में से उसको ये क्लीन करो और छोड़ दो। उसके बाद में से क्या करते थे, थोड़ा देर 10 मिनट रखो, उसके बाद में से ठंडी रहनी चाहिए, थोड़ा डायपर फ्री भी 10 मिनट के लिए। तो जब जब आप डायपर चेंज करते हो तब 10-10 मिनट के लिए तो बेबी को खुला रखना चाहिए, कि जिससे क्या हो रहा है, बेबी को हवा जो है उस एरिया में लग रही है, जिससे वो ड्राइनेस ना हो जाए। फिर ड्राई हो, और साथ ही साथ जब डायपर पहना रहे हो, वो सब कुछ क्लीन कर लिया आपने वो एरिया, उसके बाद आप डायपर पहनाने जा रहे हो, तो उससे पहले मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ अपना कोकोनट ऑयल। आप कोई सा भी कोकोनट ऑयल करते हो यूज़ कर सकते हो। मैंने तो पैराशूट कोकोनट ऑयल यूज़ किया है, अभी भी यूज़ कर रही हूँ, और मुझे कभी ऐसे कुछ दिक्कत नहीं आई है। तो मैं तो वही यूज़ कर रही हूँ, जिससे वो क्या होता है, बेबी का एरिया ड्राई भी नहीं रहता है और वो कंफर्टेबल भी रहती है। तो उसके बाद तो ये बात तो हुई इसकी। तो इस चीज़ में मुझे लगता है डायपर में जितना भी हो आप इन्वेस्ट करना आपको बेस्ट रहेगा। क्यों, ऐसे नहीं कि काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि डायपर इतनी जल्दी बच्चों को कैसे या क्या। तो मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि बच्चों की देखो, आप क्लॉथ वाले डायपर यूज़ करोगे तो बच्चों की पहले तो नींद खराब हो जाती है। बच्चा बार बार, आपको नहीं पता है ना कब सुसु आ रही है या कब कुछ बार बार, कभी कभी कैसे होता है, ठंड के, अभी जियाना की पैदाइश तो ठंड में हुई थी, नवंबर में हुई थी। तो बार बार वो सुसु कर रही है, बार बार, और कितने बार वो गीले कपड़े हम लोग बदले। तो यही मुझे सजेस्ट किया था डॉक्टर ने भी कि उसको डायपर पहनाना शुरू कर दो। तो वो उनका सही लगा था मुझे डिसीजन।
ये डिसीजन हम लोगों ने ले लिया। फिर उसके बाद में से मुझे अपने रिलेटिव्स ने भी बताया था कि डायपर उन्होंने भी अपने बच्चे को पहनाया था डायपर, और कोई कभी कोई दिक्कत भी नहीं आई। और ये बस एक मिथ है कि डायपर की वजह से बच्चों को रैश हो जाती है या इतने जल्दी रखने से आगे चल के दिक्कत आती है। तो ये जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा तब उसके बाद डायपर को थोड़ा सा डायपर फ्री करना है, थोड़ा थोड़ा सा डायपर का ये कम करते आना है, क्योंकि जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, चलने लगता है, करता है, तब वो आप होगा उतनी जल्दी आप पोटी ट्रेनिंग देना शुरू कर सकते हो, कि जिससे उसको भी पता चले और स्कूल जाने से पहले पहले बच्चा भी डायपर फ्री हो जाए। तो मुझे वो जो क्लॉथ वाले डायपर होते हैं या फिर उसके बाद में से जो एक शीट वाले डायपर होते हैं, सुपर बॉटम्स वगैरह, वो मैं किसी ब्रांड का वगैरह नाम नहीं ले रही हूँ, बट जो वो वाले डायपर्स होते हैं तो वो मैंने यूज़ करके देखा, बट मुझे कुछ जमा नहीं या क्या पता नहीं, बट वो लीकेज मुझे समझ में मतलब लग रहा था कि लीक हो रहा है, फिर बच्ची बार बार उठ रही है, जग रही है, उसकी नींद नहीं हो रही है। तो वो सारी चीज़ों के चक्कर में मैंने वो यूज़ करना ही बंद कर दिया, और जो हमारे वाले जो पहले वाले जो नॉर्मल वाले पैंट वाले अम, और जो टेप वाले जो डायपर थे उसी पे मैं शिफ्ट हो गई। तो उसके बाद में से वो भी कंफर्टेबल रही, उसको भी आराम मिला और मम्मा उसकी मम्मा को भी आराम मिला। तो ये चीज़ें। देन उसके बाद में से मैंने यूज़ की मुझे लिए 2 बॉटल्स। शुरू में क्या होता है कि जो डॉक्टर आपको लैच करने में प्रॉब्लम आती है, हर माँ को प्रॉब्लम आती है, तो तब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि पाउडर मिल्क, अभी जो है जो बाहर का मिल्क है उसमें इतने सारे केमिकल्स हैं, तो डॉक्टर अवॉइड करने के लिए बोलते हैं कि बाहर का जो काऊ मिल्क है या बफेलो मिल्क है वो अवॉइड करो। उससे अच्छा है कि मेडिकली सर्टिफाइड जो ये पाउडर मिल्क है उसको बस उसमें क्वांटिटी दी होती है, तो उस क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा सा वाटर ऐड करके उसकी सही कंसिस्टेंसी करके बेबी को जो है वो पिला दो। तो स्टील के कटोरे में भी, कटोरी चमचे से भी आप पिला सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि उतना टाइम नहीं होता है, तो तब अगर बॉटल इनकेस अवेलेबल हो तो वो बॉटल्स आप उससे पिला सकते हो। तो मैंने कौन सी बॉटल्स यूज़ की थी, एक अवेन फिलिप्स की मुझे गिफ्ट की गई थी, और साथ में एक ग्लास बॉटल भी थी आर रैबिट की। तो वो यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ, तो ये बॉटल्स थी वहाँ पे, मैंने यूज़ की है और इनका रिजल्ट भी सही है। और मेन चीज़ क्या होता है, बॉटल्स से आप जब यूज़ करने लगते हो तो तब क्या होता है, गैस बनने लगती है, बच्चे के पेट में गैस बनने लगती है। बच्चा, हमको समझ में नहीं आता है कि बच्चे को क्या हो रहा है, बच्चा उठ उठ के जग जग के रोने लगा है। और गैस जो है मुझे लगता है 6 महीने तक बच्चा, जियाना के केस में क्या हुआ था कि जियाना जब 3.5-4 महीने की थी तब वो जो है उसको हम लोग कंटिन्यू टमी टाइम 2 महीने से ही हमने लोगों ने शुरू कर दिया था। तो टमी टाइम देने के वक्त उसको जो है वो ऐसे हम लोग पेट के बल ऐसे हम लोग सुलाते थे। तो सुलाने की वजह से उसको क्या हुआ, वो जल्दी पलटना शुरू हो गई। तो डॉक्टर यही बोलते हैं कि बच्चा जब तक पलटता नहीं है तब तक उसकी गैस की जो प्रॉब्लम है वो शुरू ही रहती है। तो ये गैस की प्रॉब्लम ये करने के लिए आप जो है टमी टाइम दिया करो। और टमी टाइम के लिए वो जो एक इसका पिलो होता है, फीडिंग वाला पिलो होता है, वो मैंने लिया था, बट मुझे कुछ खास यूजफुल नहीं लगा। मुझे लगता है अराउंड मैंने 300-400 का कुछ लिया था, बट वो क्या होता था, फिर मैं इलाज करते वक्त मुझे झुकना पड़ता था, फिर बेबी को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करना पड़ता था, तो इतना मुझे यूजफुल नहीं लगा। बट वो यूजफुल मुझे इसलिए इस वहाँ पे नहीं यूजफुल हुआ, बट यूजफुल कहाँ पे हुआ, बारी आती थी, तब मैं जाके ज़ियाना को उस पे जैसे रख देती थी। वो सपोर्ट की वज़ह से वो क्या होता था, पूरा ऐसे मुझे लगता है वो भी छोटा-सा ही होता है इतने साइज़ का, और यू शेप का था। तो उस पे मैं रख देती थी, दोनों तरफ से सपोर्ट मिलता था। वो एक 10 दिन में से मैं 4 से 5 बार ये करती थी चीज़ें। उसको धीरे से ऐसे रख देती थी, कर देती, तो उसका क्या होता था, पेट के बल अगर सुलाने की वज़ह से क्या होता था, टमी टाइम गैस हल्का-सा रिलीज़ होता था। हर वक्त तो पॉसिबल नहीं होता तो बच्चा खुद से रिलीज कर पाए। तो मुझे ये ब्रांड का जो टमी रोल ऑन जो आता है, ये मुझे बेस्ट लगा था। मैंने ये बहुत यूज़ किया है और स्टिल अभी भी मैं यूज़ कर रही हूँ ये रोल ऑन। तो इसमें बस क्या है इंग्रेडिएंट्स, तो हींग, सौंफ, अदरक, पुदीना और कुछ स्वरा करके सावा,
ये सारी ऑयल का कॉम्बिनेशन है और इनसे ये बना है, केमिकल फ्री है। यहाँ पे इन्होंने 0+ मंथ जैसे ही पैदा होने के बाद में भी आप ये शुरू कर सकते हो, जिससे बेबी के पेट में गैस नहीं बनेगी, क्योंकि बेबी को डकार दिलाना आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ है। तो तब मुझे इसका बहुत यूज़ हो गया था। इट्स जस्ट इसको बस निकालो, उसके बाद में ऐसे रोल ऑन होता है, और जहाँ पे टमी का जो बेली एरिया है, जो नवल है, उस पर रोल इट जस्ट रोल इट और 2 मिनट, मुझे लगता है 2 मिनट बस रोल करो। उसके बाद में से जो है उसको ढक के रख दो। उसके बाद जैसे होगा उसका डाइजेशन की जो कैपेसिटी होगी, वो धीरे से अपना गैस जो है रिलीज करेगी, उसका डाइजेशन सही से हो जाएगा। साथ ही साथ में हम लोगों को डॉक्टर ने, ये तो जो चीज़ थी ये मैंने खुद सर्च करके ली थी। डॉक्टर ने ये वाली हम लोगों को गैस्ट्रिका करके दवाई दी थी 6 महीने तक। मतलब कभी ऐसे गैस जमा है और बेबी अगर उठ के रो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, तो तब क्या करना होता है, आपने बच्चे को ले लिया, बच्चे का जो बेली साइड का एरिया है वहां पे जस्ट आपने हल्का सा नीचे प्रेस करके देखना है कि वो जो एरिया है वो हार्ड तो नहीं लग रही है। हार्ड लग रही है इसका मतलब है कि गैस जम गई है, उस चक्कर में बच्चा जाके रो रहा है। तो तब अगर ये तो हमेशा यूज ही करो, उसके साथ ही साथ में ये भी अगर ने उसको उनको ये दिखा के उनकी परमिशन लेके ही ये चीज़ यूज़ करना। तो हम लोगों को तो ये चीज़ दे दी थी उन्होंने, और ये थोड़ी बहुत हम लोगों को यूज़ में भी आई। गैस्टिका करके है, आप कोई से भी ब्रांड, इसमें भी बहुत सारे ब्रांड है, आप जो भी डॉक्टर जो रिकमेंड करे वो डॉक्टर आप ले सकते हो। बॉटल्स में भी कैसे होता है, शुरू शुरू में जब आप बच्चे को फीड करवाते हो बॉटल से दूध और बॉटल से पाउडर मिल्क, तो तभी भी आपको क्या होता है, वो बॉटल्स में जो मैंने यूज़ की थी वो तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ टाइप करके लिंक ऐड कर दूंगी, क्योंकि वो बीपीए फ्री थी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो बीपीए फ्री है क्या, जिससे कोलिक गैस जो है वो नहीं होगा ना, ये सारी चीज़ें ये करनी थी। देन उसके बाद में से मैंने ये ब्रश लिया था फर्स्ट ट्राई से बेबी हग का, जो अंदर की साइड और ऊपर की साइड दोनों पे भी ये काम आ गया था। और इसको भी बार बार इसको भी डिसइंफेक्टेंट करना पड़ता है, बॉयल वाटर में डाल के रखना पड़ता है, तब जाके ये भी सारी चीज़ें क्लीन हो जाती है। सारे पेरेंट्स क्या होते हैं, एक्साइटमेंट होती है, कोई कोई बच्चा जैसे ही पैदा हो जाता है तो तब बेबी का किट लेके आ जाते हैं, या बेबी को शैम्पू हो सोप हो अपने ही मन से लेके आते हैं, बाद में से बेबी की क्लोथ की शॉपिंग करने लगते हैं। तो जितना मुझे याद है मैंने भी शॉपिंग थोड़ी की थी। तो तब बेबी को ऐसे कपड़े लो कि जो कॉटन वाले हो, जैसे क्योंकि बेबी को तो डॉक्टर तो यही एडवाइस देता है कि बेबी को जो है वो रैप करके आपने रखना है। जितना आप रैप करके रखोगे शुरू में, उतना बेबी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे खुला हम बच्चे को नहीं छोड़ सकते हैं। और कुछ बेबीज ऐसे होते हैं ना कि ठंड में पैदा हुए होते हैं, कुछ बेबीज ऐसे होते हैं कि अ, बारिश के सीजन में पैदा हुए होते हैं, तो उनको रैप करना तो डॉक्टर मस्ट बोलते ही है कि मस्ट इम्पॉर्टेंट है, रैप करके ऐसे खुला नहीं छोड़ना है। उनको रैप करके ही रखना है। तो तब कोई कोई ये करता है ना कि पुरानी दुपट्टा या पुराना, ये ऐसे बच्चों को ये मत यूज़ किया करो। तो यहाँ पे मुझे ये भी गिफ्ट किया गया था, मैं अभी भी मैंने इसको संभाल के रखा है। तो ये मलमल के जो हैं मसलिन क्लॉथ्स हैं, ये बेबी हग का है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो जो ये चीज़ें यूज़ होने वाली है, काम में आने वाली हैं, तो इन चीज़ों पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, अभी भी ये चल रही है, अभी भी ये ड्यूरेबल है। तो इसका पैक ऑफ 3 पैक ऑफ 4 अगर सेट लोगे, तो जब रोज़ के रोज़ आप कैसे होगा, उसको बेबी को अच्छे से रैप करके रखोगे, और ये क्लीन भी अच्छे से हो जाती है, ऊपर से सॉफ्ट भी होती है। तो मसलिन क्लॉथ से ही रैप किया करो। ठंड लग जाती है या बेबी को जुकाम हो जाता है, तो तब हम लोगों को ये नेजल स्प्रे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। ये 6 मंथ प्लस के बाद में से, उसके पहले हम लोगों को इससे छोटा वाला जो है मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, वो वो वाला हम लोगों को दिया था, नेजो स्प्रे करके होता है, वो ऐड किया था। तो जस्ट आपको कितना, एक ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ड्रॉप बेबी के इधर, एक इस होल में और इस होल में, दोनों नाक में डालना है। उसके बाद में से क्या होगा, बेबी की जो नोजल जो जहाँ पे कहीं पे ब्लॉक हो गया है, तो वो बेबी सक कर लेगा वो स्प्रे वाला। तो
उसके बाद में से वो ब्लॉक जो है वो निकल जाएगा सारा, और जैसे ज़ुकाम, सर्दी जो भी हो गई है वो धीरे-धीरे कम आ जाती है। साथ ही साथ में मैंने वो जो एक वीडियो भी इस पे डाल दिया है शॉर्ट वाला, कि मैं अजवाइन की पोटली भी बना के रख देती थी, कि जिससे क्या होता था, रात भर बच्चा वो पूरा वो देसी नुस्खा है, वो तो वो तो आपने करना ही चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जिससे बच्चे को राहत भी मिलती है, नाक भी जल्दी खुल जाती है। दवाई भी और ये साथे में देसी नुस्खा भी आप यूज़ कर सकते हो, कि जिससे बच्चे को जल्दी राहत मिले और बच्चा जो भी है आपका हँसते-खेलते वापस से उठ जाए। तो स्टिल मुझे लगता है वो अभी भी मैं कर रही हूँ, और जब-जब उसको ज़ुकाम हो जाती है, जब-जब उसको सर्दी हो जाती है, तभी भी मैं करती ही रहती हूँ, और वो वर्क भी करता है। पोटली वाला नुस्खा, आप जाके वो शॉर्ट वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने टाइटल के साथ पूरा डाल दिया है। जब बच्चा हो जाता है तो तब कोई मतलब हर घर में, हर इंडियन होम्स में क्या होता है कि झूला लेके आते हैं। बच्चे के लिए झूला लेके आते हैं, बच्चे को झूले में सुलाते हैं। तो मेरे केस में ऐसे हो गया था, हम लोगों ने ज़ियाना के लिए झूला नहीं लिया था, क्योंकि मेरी मदर ने कहा था कि एक बार अगर बच्चे को झूले की आदत लग गई, तो वो आदत छुड़वाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कज़न का था, तो उसके तो केस में ऐसे हुआ था कि उसका बच्चा सोता ही नहीं था झूले में। तो उसका झूला ऐसे ही पड़ा था, तो हम लोगों ने उसी को भी एक बार पूछा था कि झूला मतलब वैसे ही है तो आप दे सकते हो हमें थोड़े दिन के लिए, क्योंकि मेरी मदर का ये था कि उन्होंने एक्सपीरियंस जो भी किया था उस पे से वो बोल रही थी, तो वो मुझे एक्चुअली सही सही लगा। बच्चा जो झूले में मुझे लगता है जियाना 3 से 4 महीने ही बस सोई, और वो भी मुश्किल से, बार बार झुका देना पड़ता था, ये करना पड़ता था। झूला जब हिलेगा तब तक वो ठीक है, जैसे ही हिलना बंद हो गया, आपने सारा काम छोड़ना है, वापस से हिलाते ही रहना है। तो इस चीज़ की वजह से क्या होता है, बच्चों को आदत लग जाती है, और आप अगर कुछ फंक्शन हो या कहीं पे जाना हो, हर वक्त तो झूला कैरी नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे जो भी है, जितना झूले की आदत आप कम डालो उतना आपके लिए अच्छा है। जिससे बेड का भी थोड़ा सा आदत डालो। एक बार अगर आप झूले में सुला रहे हो, बच्चा अगर 2 मंथ 3 मंथ प्लस है, तो शुरू कर दो वो आदत भी। आप थोड़ा सा बेड पे भी सुला दो। आप कहीं पे अगर जा रहे हो, आप अगर मायके से ससुराल को शिफ्ट हो रहे हो, या अपने पति के साथ अलग से रहते हो तो वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हो, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा क्या करो, झूले की आदत ये कर दो, अवॉइड कर दो, जिससे बच्चा क्या हुआ, किसी भी जगह पे जाए तो वो अगर नींद आ जाए तो एडजस्ट हो जाए। ये नहीं है कि उसको हिलाना पड़े तो ही वो सो जाएगा। तो ये चीज़ें कैसे होती है ना, मदर पे डिपेंड की होती है। तो वो चीज़ें आपने खुद से ही आपने हैंडल करनी है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। शुरू में ज़ियाना थोड़े दिन मतलब झूले में सोई, देन उसके बाद में से धीरे-धीरे हम लोगों ने उसके झूले की आदत छुड़वाई थी। इसलिए छुड़वाई थी कि आगे चल के हमको दिक्कत ना आए। हम लोग अगर कहीं पे, हम लोगों का तो ऐसे होता है कि ट्रांसफर वाली जॉब है, कहीं-कहीं पे जाना पड़ता है, शिफ्टिंग करना पड़ता है। उसके साथ ही साथ में एक कुछ ऐसे मतलब मुझे वो एडवाइस सही लगी थी कि ओकेजन आया या किसी ने घर पे इनवाइट किया या कुछ इमरजेंसी आई, तो बच्चा जो है हाथ में भी सो सकता है, या बच्चा बेड पे भी, या जो एक सही पोर्शन में सही जगह पे बच्चे को बस सही से कवर किया तो बच्चा सब सही से सो सकता है। तो ये मुझे एडवाइस सही लगी थी। मैंने मुझे लगता है 3.5 महीने के बाद में से धीरे-धीरे करके उसको बेड की आदत डाली थी, और वो बेड पे अच्छे से सो जाती थी। बस तब में हम लोगों ने क्या एक मॉस्किटो नेट लिया था। मॉस्किटो नेट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप कोई से भी ब्रांड का लो, वो इतना हो कि बच्चा उसमें आराम से सो जाए, कोई भी ये ना हो, और वो उसको हमेशा क्लीन रखना है। उसमें हमेशा उस मॉस्किटो नेट पे वाली हो, और गद्दे वाली होगी, उस साथ में उसके ऊपर एक उसके बाद में एक ड्राई शीट, और फिर बेबी को करो, कि जिससे बेबी को भी सब ये मतलब मॉस्किटो फ्री हो जाए, और मॉस्किटो की बाइट का कोई टेंशन ना रहे। जब बच्चा हो जाता है, तब बच्चे का जो इधर का जो पोर्शन होता है ना, वो फ्लैट होता है पूरा। किसी का लंबा हो जाता है, वो माँ के पेट में ही ऐसे होता है। तो तब हम लोगों ने एक राई का पिलो लिया था। तो राई का पिलो जो है ज़ियाना का थोड़ा बहुत यूज़ हुआ था। तो ऐसे कहते हैं कि जितनी ज़्यादा राई उतना अच्छा होता है। तो जैसे बेबी इधर-उधर ऐसे मूव करेगा, तो उसका जो शेप है ना, वो पूरा राउंड हो जाता है। तो तब मेरी मदर इन लॉ ने खुद ही अपने हाथों से
जो राई राई के साथ में रागी के भी दाने उन्होंने मिक्स किए थे और ज़्यादा पोर्शन में ऐसे पूरा ये करके उन्होंने अपने हाथ से ही बना के मुझे पिलो दिया था और वो इतना यूज़फुल रहा कि ज़ियाना का पूरा हेड का पोर्शन पूरा राउंड हो चुका है। तो वो मुझे वो आप या तो बाहर से ले लो, पर बाहर में कैसे होता है, थोड़ा बहुत पोर्शन जो है वो कम होता है और जो हाथ का हैंडमेड है अगर आप कर सकते हो तो वो बना लो क्योंकि मतलब राई भी जो होती है वो गर्म चीज़ होती है, तो बच्चे की हेड के लिए वो ज़्यादा भी अच्छी नहीं है। उससे के साथ-साथ इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देसी नुस्ख़ा अपना अपनाया था और उसमें उन्होंने रागी भी उसमें मिक्स की थी, रागी के दाने भी सेम क्वांटिटी में और वो यूज़फुल रहा मुझे। रागी तो ठंडी होती है और जो राई होती है, वो राई होती है गरम, तो वो दोनों का बराबर बैलेंस होके वो सही से बना था। और सिंपली वो बना के वो हम लोग उसपे क्या करते थे, वो उसको भी नीचे रखते थे, जब वो ऐसे-ऐसे करती थी तो उसको वो बराबर से शेप आ गया था। मुझे लगता है एक लगभग 8-9 महीने तक मैंने वो जब तक 8-9 महीने की थी तब तक वो आराम से यूज़ करने लगी थी। उसके बाद में पूरा मुझे ऐसे लग रहा था कि हाँ, अब हो गया है, उसका राउंड शेप हो गया है। उसके बाद में से धीरे-धीरे मैंने वो बंद कर दिया। देन उसके बाद में से वो अभी तो कोई पिलो या कुछ नहीं, बस गद्दे पे मैं ऐसे सुलाऊँगी टैप करके तो सो जाती है। तो ये चीज़ भी यूज़फुल रही। देन उस लोगों ने यूज़ किया था मेरे जेठानी के बच्चे का स्ट्रोलर। तो स्ट्रोलर जो है वो उनका लवलैप का था, अच्छी क्वालिटी का था। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि स्ट्रोलर में इन्वेस्ट करना आपको सही रहेगा, कहीं पे भी आप जा रहे हो। तो वो स्ट्रोलर जो था वो 3 मोड पे ये हो जाता था, रिक्लाइन पोज़ीशन पे भी था, नॉर्मल पोज़ीशन पे भी था और एक रेस्टिंग पोज़ीशन पे भी था। तो वो मुझे इतना वर्थ इट लगा बेबी को, अगर बेबी जब से जैसे-जैसे मैं थोड़ा-सा बैठने के लिए उसको ये कर रही हूँ ट्राई कर रही हूँ, तो जब मैं क्या करती थी थोड़ा बहुत उसको ऐसे नहीं कि मैंने टीवी दिखाई नहीं, मैंने टीवी दिखाई है उसको। टीवी दिखाऊँगी तो ही मेरे काम हो जाएँगे ना, तो थोड़े बहुत मैं कुछ कार्टून चला देती थी या इंग्लिश कार्टून चला देती थी या इंग्लिश राइम्स कुछ लगा के रखती थी, तो वो चुपचाप जो है अपने आप से बैठी उस पे आराम से बैठ के देख रही थी। उसको एक जगह से वो क्या होता है, एक जगह से लेके दूसरी जगह पे वो आराम से मूव भी हो जाता है, वो आप फ़ोल्ड भी कर सकते हो, आपके कार में डाल के आप कहीं पे भी घूमने जाते वक़्त लेके जा सकते हो। चाहे आपको ऐसे अगर सिचुएशन आती है कि आप किसी रिलेटिव्स के पास जा रहे हो या कोई इमरजेंसी आई तो आपको कहीं पे शिफ्ट होना पड़ रहा है या जाना पड़ रहा है, तो तब वो स्ट्रोलर बड़ी काम की चीज़ है। वो स्ट्रोलर में बच्चा आराम से रेस्टिंग पोज़ीशन में आप एडजस्ट करो तो आराम से सो भी जाता है। तो बस उस पे क्या है बेल्ट लगाओ, उसको सही से ये करो, मेंटेन करो, तो वो मुझे स्ट्रोलर सही लगा था। बाद-बाद में से मैंने कोई अभी तक फीडिंग चेयर भी नहीं ली, क्योंकि स्ट्रोलर पे बैठ के ही मैं उसको खाना भी खिलाती थी। तो वो मुझे वर्थ इट लगा, उसमें इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट लगा। तो वो हम लोगों ने तो नहीं ली थी, उनकी उन्होंने हम लोगों को दी थी, तो वो मैंने बड़ा ही यूज़ किया है। साथ ही साथ में डिलीवरी होने के बाद में से जहाँ पे आप घर पे आने के बाद में से जो भी आपका बेडरूम है, जो भी आपका बेड है, तो बेड के बाजू में क्या होता है कबर्ड की ज़रूरत लगती है, जिससे क्या होता है आपकी कबर्ड में तो बच्चे के सामान मिलेंगे नहीं। तो इसलिए जो मैंने कबर्ड दिया था वो उसका भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है अलग से। तो वो उसमें मैंने क्या किए थे 2 ऐसे बॉक्स भी लिए थे, उसमें मैं डायपर भी निकाल के रखती थी। ऊपर का जो बॉक्स था उसमें सारे बच्चे की दवाइयाँ थी, सब दवाइयों का ऐसे सेट बनाया था। सीधे ही मैंने ऐसे ही पाउच बना के रखा था कि जिससे मैं इमरजेंसी में भी ये पाउच मतलब कभी किस चीज़ की ज़रूरत पड़े बच्चे को बता नहीं सकते। कभी फ़ीवर आता है या कभी अ, सर्दी हो जाती है, खाँसी हो जाती है, सारी दवाइयों का मैंने वो बॉक्स रखा था। वो बॉक्स में बराबर ऊपर के जो है वो ऑर्गेनाइज़र में ऊपर के रख देती थी। वो है थर्मामीटर। थर्मामीटर जो है वो आपके पास होना ही चाहिए। तो मैंने थर्मामीटर ऑनलाइन ले लिया था और थर्मामीटर के ही ज़रिए आप डॉक्टर तो हमेशा यही एडवाइस देते हैं कि थर्मामीटर से पहले आप जो है अंडर आर्म्स डाल के बस चेक करो। अगर 99 टू 100 है तो उसके लिए एक दवाई होती है और एक क्वांटिटी में दवाई होती है और उसके बाद में से 100 एंड अबव होगा तो सीधे ही जो ऊपर के लेवल की अलग कंटेंट वाली दवाई होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, पहले चेक करके ही
थर्मामीटर से चेक करके ही बेबी को देनी है, जिससे बेबी को जो है कि फ़ीवर जल्दी से कवर हो जाए और जल्दी से वो राहत मिले उसको फ़ीवर से। तो ये सारी चीज़ें कैसे होता है, इधर-उधर ऐन वक़्त पे आप ढूँढोगे तो मिलेगी नहीं, इसलिए उसकी चीज़ें, उसके कबर्ड अलग से उसका ऑर्गनाइज़ किया हुआ ही होना चाहिए और वो कबर्ड में भी आप इन्वेस्ट करना सही हो। वो कबर्ड को तो ऐसे था कि मूवेबल था, मैं बेड से ही खींच लेती थी, बेड पे बैठ के ही, तो आराम से मैं उसको, मुझे सी सेक्शन होने की वज़ह से मुझे ज़्यादा ये भी नहीं होता था, ना मैं ज़्यादा चल पाती थी, ना मैं उठना-बैठना भी मेरा पॉसिबल नहीं था, तभी वो भी बड़ा यूज़फुल रहा, अभी भी यूज़फुल है। तो वो उन चीज़ों में, और वो मूवेबल भी है, उसकी वज़ह से वो बड़ा ही काम आया है। तो उस चीज़ में इन्वेस्ट करना आपको सही है। ने तो बोला है कि 6 मंथ तक आपको फ़ीड करवाता ही रहना है और फ़ीड करवाने के बाद में से ऐसे हो जाता है कि बेबी को आदत लग जाती है कि फ़ीडिंग बच्चा जल्दी से छोड़ता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ज़ियाना 18 मंथ की थी तब तक तो ज़ियाना फ़ीड पे ही थी। तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता था, कहीं पे जाओ तो भी बच्चा फ़ीड माँग रहा है। कहीं पे ये मतलब हमको अनकम्फ़र्टेबल हो जाता है। तो फ़ीड के वक़्त क्या होता है, तो फिर उसके बाद में से मैंने डॉक्टर से, अपने पीडियाट्रिशियन जो भी मैं ज़ियाना को दिखाती हूँ, उनसे बात करके देखी और उससे पहले भी मैंने मतलब घरेलू नुस्खे भी अपनाए थे, तो वो मेरे साथ तो कुछ ख़ास काम नहीं आए। जैसे कि मैंने करेले का जूस ट्राई करके देखा, उसने नहीं छोड़ा। देन उसके बाद में से मैंने ये ट्राई करके देखा था, नीम का पत्तों का रस, जो जूस जो था वो मैंने अप्लाई करके देखा, फिर भी कुछ अप्लाई नहीं हुआ। मुझे ये हेल्पफुल ये लगी, फिमाइट फिमाइट सॉल्यूशन डॉक्टर ने मुझे ये रिकमेंड किया था। तो डॉक्टर ने यही बोला था, अगर घर पे कोई लेने वाला है तो बेबी के पास सुबह तो अवॉइड ही करो। तो यहाँ पे तो मेरे पास तो कोई भी नहीं था, तो मुझे अपने आप ही सारा हैंडल करना था, तो उन्होंने यही एडवाइस दी थी कि सुबह में आप जो भी है फीड करा रहे तो करा लो और रात के वक़्त जो भी है ये सॉल्यूशन ये करो, या तो और एक बात उन्होंने बोली थी, एक जगह पे आप इसको अप्लाई करो, एक जगह पे ऐसे करो, मतलब छोड़ दो। एक जगह पे अप्लाई करो, एक जगह पे आप छोड़ दो, बिना अप्लाई करे। तो जिससे क्या होगा, अगर बेबी फीड माँग रही है, ज़्यादा रो रही है, तो ज़्यादा रुलाना भी बच्चों के लिए सही नहीं होता है। तो तब मैं जो सेकंड वाला पोर्शन है वो ये हो जाता है। तो ये इसकी वज़ह से क्या हो रहा था कि उसने ये यूज़ किया, मैं कभी यूज़ कर रही हूँ, कभी नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो इसका इसका कंटिन्यू भी मैंने यूज़ नहीं किया था, क्योंकि ये इतना बिटर है, इतना ये करना तो मतलब कोई सोच ही नहीं सकता, इस लेवल तक इसका कड़वापन है। और मुझे लगता है ये आप 1 से 2 बार वॉश करोगे तो भी इसका कड़वापन नहीं जाएगा। 2 से 3 दिन तक, एक बार लगाने के बाद में 2 से 3 दिन तक इसका कड़वापन रहता है। तो ये चीज़ इतना मतलब उसको फ़ील हो गई और फाइनली मुझे रिज़ल्ट भी मिला, तो उस वो पूरा पीढ़ी पर से हट गई है और उसने अपना जो भी है सही चीज़ें, मतलब सही मील अपना लेना शुरू कर दिया है, सही से वो अभी खा भी रही है। तो ये मुझे चीज़ बहुत हेल्पफुल लगी और ये जो है जो बच्चे आगे चल के जो ये भी करते हैं, जो नेल सकिंग होता है या नेल बाइट करते हैं, तो उस पे भी, हाथ पे भी आप आराम से लगा सकते हो। उसके लिए भी ये बेस्ट है और यूज़फुल है, फिमाइट सॉल्यूशन करके ईज़िली हर मेडिकल में अवेलेबल भी है। तो ये बहुत मुझे काम आई। जी हाँ, जो बच्चों का जो ये होता है, सामान जो होता है, चाहे उनके डायपर हो, उनके टॉयज़ हो या उनकी फ़ाइल हो और दवाइयाँ और एक 1-2 तो हमेशा उनके अपने साथ रखनी पड़ती है। तो तब उसके लिए मैंने ये बैग ऑनलाइन ली थी और ये मुझे अब तक यूज़ में आ रही है। इसको इतने सारे ये है, हर एक मुझे लगता है 4 ये हैं, ज़िप है, ज़िप के अंदर स्पेस है, हर एक चीज़ में अलग-अलग ये है, जैसे कि यहाँ पे अगर आपने जो हो घर की चाबियाँ या कुछ रखा होगा, देन उसके बाद में से यहाँ पे आप बेबी का नैपकिन रख सकते हो, एक दूसरा वो रैटल वाला खिलौना या छोटी-मोटी खिलौने आप रख सकते हो। यहाँ पे ऐसे 3 ये दिए हैं, देन यहाँ पे आप बेबी के वाइप्स रख सकते हो, हैंड सैनिटाइज़र रख सकते हो, देन उसके बाद और ये पोर्शन यहाँ पे ये बीच में ये पोर्शन दिया है, उस पोर्शन के पीछे मैं हमेशा जो है ज़ियाना की फ़ाइल लेके घूमती हूँ, तो वो फ़ाइल आप रख सकते हो। साथ ही साथ आप इधर इतना ज़्यादा स्पेस है कि आप यहाँ पे
बेबी के डायपर और ये सब कुछ रख सकते हो, कपड़े, डायपर, डाई शीट आराम से यहाँ पे रख सकते हो। एक ही बैग में ये सब कुछ हो जाता है। तो इस प्रोडक्ट का भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। और मुझे तो ये बड़ी यूज़फुल लगी। बैकपैक जो होती है वो भी मतलब मैंने ली नहीं थी, मैंने तो ये ही ली थी। तो ये मुझे यूज़फुल लगी। आप चाहे तो वो बैकपैक भी अपने हिसाब से ले सकते हो। जो है ड्रॉपर बड़े ही काम को आया है। इस ड्रॉपर के सा इस ड्रॉपर के सपोर्ट से मैं उसको क्या था पानी पिलाने की कोशिश करती थी। हर वक़्त मैं बहुत बार इससे भी मैंने जो आप अगर शुरुआत कर रहे हो बच्चे को अगर पानी पिलाने के लिए या शुरुआत करने वाले हो, तो आपके पास भी ये ड्रॉपर विटामिन डी के साथ तो हमेशा होता ही है। एक्स्ट्रा अगर मिल रहा है या मेडिकल में तो होता ही उन लोगों के पास, अगर आप अलग से माँगोगे तो वो दे ही देंगे। तो वो ड्रॉपर आप हमेशा एक कैरी किया करो। जब तक बच्चा 1.5 साल का होता है तब तक तो वो यूज़ होने ही वाला है। जैसे कि बच्चे को अगर फ़ीवर आ गई, बच्चा पानी नहीं पी रहा है, तो तब जाके ये ड्रॉपर जो है आप उससे पानी पिला सकते हो, उससे ट्राई कर सकते हो। तो ये चीज़ भी आपको काम आनी। तो इस तरह जितने भी मुझे चीज़ें यूज़फुल लगी और अभी भी मुझे मेरी यूज़ हो रही है, तो उस पे ये मैंने वीडियो बनाया था। अगर आपको ये पसंद आए मेरा वीडियो और आपको लगे ये यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और साथ ही साथ उस बंदे के साथ शेयर कीजिए जो न्यू मॉम बनने वाली है या जो अभी मॉम बन चुकी है, जो अभी कन्फ्यूज़ है, या तो जो लोग कन्फ्यूज़ है कि किस चीज़ में इन्वेस्ट करें, ना करें। तो उन ये वीडियो एक्चुअली उनके लिए यूज़फुल है और आपको पता है कि कहाँ पे शेयर करनी है, क्या नहीं, किसको शेयर करनी है। तो प्लीज़ शेयर और like and subscribe me. Thank you so much.